दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स के चैप्टर को या किस्से को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि मेयर्स फार्मूला कैसे डेराइव किया जाता है या मेयर्स फार्मूला क्या होता है। तो मेयर्स फार्मूला कुछ इस तरह हम इसे लिख सकते हैं। Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। तो इस इक्वेशन को हम कैसे डेराइव करेंगे, पहले देखेंगे कि 1 ग्राम ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल को हम एट कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर T तक हीट करेंगे एंड उसके बाद 1 ग्राम ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल एट कांस्टेंट वॉल्यूम एट टेम्परेचर dt तक हीट करेंगे। इन बोथ केसेस वी हैव टू डेराइव द एक्सप्रेशन, देन आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी कैन गेट द Cp माइनस Cv इक्वल टू R। तो पहले क्या करेंगे, 1 ग्राम ऑफ गैस मॉलिक्यूल को हीट करेंगे एट टेम्परेचर dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम। So 1 gram of a gas molecule is to be heated at constant volume to temperature dt. We can derive dq, dw and du। तो यहाँ dq कितना होगा, Cp dt। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो वर्क डन 0 होता है, ये हम पहले से जानते हैं, जिसे कि हम आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं। तो यहाँ du कितना बन जाता है, Cp dt, क्योंकि हम जानते हैं फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स के अनुसार dq इज इक्वल टू du प्लस dw। तो dw अगर 0 हो जाए तो du इज इक्वल टू Cp dt होगा। सिमिलरली अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पे उसे हीट करते हैं तो आपका dq, du एवं dw कितना होगा। सेम गैस मॉलिक्यूल को हम अगर कांस्टेंट प्रेशर पे हीट करते हैं तो वहां क्या मिलेगा, आपको dq डैश निकालना है। इन तीनों को हमें बारी बारी करके निकालना है। तो यहाँ dq डैश कितना होगा, क्योंकि यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है इसलिए यहाँ पर हम निकालेंगे dq डैश, dw डैश एवं du डैश। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का बनता है। अब हम ये देखेंगे कि इंटरनल एनर्जी किसका, बोथ द केसेस इज सेम, क्योंकि टेम्परेचर भी लगभग समान है। du डैश, du इज इक्वल टू du डैश, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो सिमिलर है, इसलिए इंटरनल एनर्जी लगभग समान होगा। हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किस तरह के रूप में अब हमारे सामने आएगा।
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कुछ इस तरह का बनता है। लेकिन यहाँ और एक बात गौर करने की है कि हम आइडियल गैस इक्वेशन को भी इस इक्वेशन का हिस्सा बना सकते हैं। सो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, जैसे कि हम जानते हैं PV इक्वल टू RT। अगर हम बोथ साइड डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होता है, आफ्टर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड वी कैन गेट PdV इक्वल टू RdT। और PdV इक्वल टू RdT को हम इक्वेशन नंबर ऊपर के जो इक्वेशन में पुट करके देखते हैं तो क्या होता है, RdT को हम रिप्लेस करेंगे PdV के बदले में, तो क्या होगा, इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपका इक्वेशन कुछ ऐसा नजर आएगा। तो हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हुए dt को कॉमन लेते हैं, तो dt को यहां हम कैंसिल कर सकते हैं, तो बचा क्या, Cp इक्वल टू Cv प्लस R। आपका बचा Cp इक्वल टू Cv प्लस R। सो जैसे कि हमने कहा है, हम 1 ग्राम ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल को यहां कंसीडर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 1 ग्राम ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल को यहां कंसीडर कर रहे हैं। सो R जो है आपका स्मॉल r में परिवर्तित हो जाएगा। तो 1 ग्राम ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल के लिए आपका बिग R जो है स्मॉल r में परिवर्तित हो जाएगा। सो इसी के साथ आपका मेयर्स फार्मूला लगभग खत्म हो चुका है। आप अच्छे से नोट बनाएं और जो भी डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं ताकि हम इसके ऊपर आपका पर्सनल क्लास ले सकें। थैंक यू।